हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में समुद्र मंथन की योजना की रूपरेखा हमने देखी। असुर और देवता दोनों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए आपस में मित्रता कर ली। भगवान विष्णु की दूरदृष्टि का ये परिणाम है। यद्यपि अभी दोनों एक साथ नजर आते हैं, परंतु ये दोनों ही सोचते हैं कि अमृत निकलेगा तो हम ले लेंगे। व्यवसाय में साझेदारी कैसी होती है सब जानते हैं। अमृत बराबर हिस्से में नहीं बटेगा, क्योंकि असुर पहले से ही शक्तिशाली है। अमृत पान करने से वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, और देवतागण ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो अमृत निकलेगा वो असुर लोग प्राप्त कर ले। परंतु अभी तो यह प्रस्ताव मंजूर हो गया था। अब इस योजना के अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सबसे प्रथम क्षीर सागर में जड़ी बूटी औषधि डालने का था। वह कोई कठिन कार्य नहीं था, उसे दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया। अब दूसरा बड़ा कार्य था मंदाचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर में लाना। दोनों पक्ष पर्वत के पास पहुंचते हैं और उठाकर लाने का प्रयास करने लगे, परंतु उस भारी पर्वत को उठाकर चलना सरल कार्य नहीं था। कोई भी भारी वस्तु उसको उठाना थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, परंतु उसको निरंतर चलते रहना वो बहुत भारी लगता है। और जब वह ज़्यादा अधिक भारी लगने लगा तब दोनों थक गए। असुर भी थक गए और देवता भी थक गए, और उन्होंने पर्वत को नीचे पटक दिया। जब पर्वत को नीचे पटका तो उसके नीचे कई देवता और असुर दब गए, कई को चोट लग गई, कोई मर गए। जो बचे थे वे सोचने लगे कि अब क्या करें, अब उसको उठाकर कैसे ले जाए। उनके सामने बड़ी समस्या थी। भगवान तो जानते ही थे कि इनसे यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। अब इसलिए वे स्वयं ही गरुड़ पर बैठकर वहाँ जाते हैं और मंदराचल पर्वत को अपने हथेली में उठा लेते हैं, और नीचे पड़े मैदान पर पड़े असुर और देवता के ओर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो उनकी अमृतमय दृष्टि से सभी देवता और असुर स्वस्थ होकर खड़े हो गए। भगवान गरुड़ पर बैठकर पर्वत को हाथ में लेकर क्षीर सागर तक आते हैं और मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के अंदर रख देते हैं। अब देवता और असुर प्रसन्न हो गए कि भगवान ने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। अब अगली समस्या थी वासुकी नाग को लाने की। यह समस्या भी असुर और दैत्यों के बस की बात नहीं थी, इसलिए भगवान ने सोचा यह कार्य भी मेरे को ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गरुड़ को वापस लौटा दिया और स्वयं पैदल चलकर वासुकी नाग के पास पहुंचते हैं, क्योंकि यदि गरुड़ साथ में होता तो नाग नहीं आता, क्योंकि गरुड़ और नाग दोनों एक दूसरे के वैरी है। भगवान ने वासुकी को अपनी योजना बताई और कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका कुछ भाग तुम्हें भी मिलेगा। इस पर वह तैयार हो गया। उसे लेकर भगवान क्षीर सागर पहुँचते हैं और मंदार पर्वत पर उसे रस्सी के समान लपेटते हैं। अब भगवान बहुत चतुर है। उन्होंने नाग के मुंह का भाग देवताओं को पकड़ने के लिए कहा और पूंछ पकड़ने के लिए असुरों को उस ओर जाने को कहा। भगवान जानते थे कि असुर लोग बलवान है और वे पूंछ पकड़ना अपना अपमान समझेंगे, और वे नहीं चाहेंगे कि हम पूंछ पकड़े और देवता लोग मुंह पकड़े। इसलिए उन्होंने इस कार्य के लिए इनकार कर दिया। फिर भगवान जैसे चाहते थे वैसे ही भगवान ने देवताओं को पूंछ पकड़ने को कहा और असुर लोग मुंह की ओर
आ गए। भगवान अब यही चाहते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो उस भगवान की योजना विफल हो जाती। इसके कारण मंथन से इसका कारण यह था कि मंथन से जो जहर निकलेगा वह असुरों पर पड़ेगा और इसके कारण उनका नुकसान होगा। इस प्रकार भगवान देवताओं को संकट से बचाते हैं और परंतु असुरों को यह बात समझ में नहीं आती। देवता लोग पूंछ की ओर चले गए। असुरों ने मुंह की ओर जाकर उसका मुंह पकड़ लिया। अब मंथन की क्रिया प्रारंभ हुई। अब मंथन चालू होते ही एक समस्या उनके सामने खड़ी हो गई कि जैसा ही वो पर्वत उसको मथने लगे तो वह पर्वत पानी के अंदर नीचे जाने लग गया। अब ये एक समस्या हो गई कि इसको नीचे से कैसे रोकें। इसका भी उपाय वो लोग तो जानते ही नहीं थे। अब जो मंदार पर्वत है वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान देवता लोग और असुर लोग दोनों ही हताश हो गए, निराश हो गए कि अब क्या करें। तब भगवान हताश हो गए, निराश हो गए। अब इसका निराकरण भी भगवान को ही करना पड़ा। वे तत्काल कच्छप का रूप लेकर बुढ़ते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, यही भगवान का कूर्मावतार है। भगवान का यह कच्छप अवतार बहुत बड़ा था। उनकी पीठ का ही नपती करीब 1,00,000 योजन की थी। भगवान का सभी कार्य विशाल इस पर ही रहता है। अब मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ तो एक समस्या फिर आ गई। इस प्रकार जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें अनेक विघ्न आते हैं और उस विघ्नों को दूर करना हमारे बस की बात नहीं रहती है। वह ईश्वर ही पूर्ण करते हैं। हम भी जब हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है, शुभ कार्य होता है तो हम भगवान गणेश जी की पूजा इसीलिए करते हैं कि वे हमारे इस कार्य में जो संकट आए उस संकट से हमें बचाए। इसीलिए हम गणेश जी को प्रथम वंदना करते हैं। अब इसमें भगवान ने सोचा कि अब इस क्या करना चाहिए। तब भगवान ने एक सहस्त्र बाहु पुरुष का बड़ा रूप धारण किया और एक हाथ से मंदार पर्वत के ऊपर रखकर उसे नीचे दबाते हैं। तब जाकर मंथन का कार्य चालू होता है। जैसे ही मंथन तेजी से होने लगा तो उसमें से गर्म ज्वाला निकलने लगी, जिसे असुर लोगों के जलने लगे और परेशान होने लगे। पूछ की और भी वह ज्वाला की गर्मी आई, परंतु देवताओं को इतना कष्ट नहीं हुआ। अब इस दाह के कारण लोगों की समस्या देखकर भगवान ने बारिश प्रारंभ की ताकि पानी से उनका दाह कम हो जाए। सुखदेव जी राजा से कहते हैं, इतना प्रयास करने पर भी जब अमृत नहीं निकला तब भगवान अजित स्वयं मर्दन करने लगे। यह अजित भगवान ये नारायण भगवान के अंश अवतार है और ये छठे मनवंतर में आते हैं। अब इस कारण अजित भगवान के कारण ये मंथन का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया। गति से मिल गई, उसको गति मिल गई और उस मंथन के कारण अब हलाहल विष बाहर निकलने लगा। अब जब हलाहल विष निकलने लगा तो संपूर्ण त्रैलोक्य जलने लगा और उसके कारण सभी प्रजा भयभीत हो गई। देवता लोग भयभीत हो गए, असुर भी भयभीत हो गए कि इस हलाहल को कौन प्राशन करेगा, कौन इससे हमारे को छुटकारा करेगा। और वे सब के सब बड़े हताश हो गए। देखो, जब भी कोई कार्य कर लेंगे ये कहना तो सरल होता है,
परंतु उसको मूर्त रूप देना इतना सरल नहीं होता। उसमें अनेक संकट आते हैं और उन संकट के समय हमें भगवान की याद आती है। वे ही उसे निपटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास होता है। तब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की विनंती करते हैं कि वह हमें इस संकट से मुक्त करें। अब देवता और असुर दोनों ही इस संकट को कैसे उबारते हैं, ये हम कल देखेंगे। आज यहीं विराम देंगे। हरि ओम, हरि ओम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम, हरि ओम।